नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी का टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, बट अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके सामने लिखा हुआ भाई निपात। भाई निपात क्या होता है? निपात मैंने आपको बताया था, निपात आप ये मान सकते हो, निपात एक तरह का अव्यय होता है। निपात क्या होता है? एक तरह का अव्यय होता है या अविकारी शब्द होता है, जो कि आपके शब्द में आप ये मान सकते हो एक्स्ट्रा के रूप में यूज होते हैं, यानी कि उसको अतिरिक्त रूप में उसको यूज किया जाता है। निपात की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो आप ये मान सकते हो कि किसी भी वाक्य में एक ऐसा शब्द जिसको सिर्फ़ और सिर्फ बल देने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बल प्रदान करने के लिए, या उस जो आप शब्द बोलना चाहते हो, जो वाक्य बोलना चाहते हो, उस वाक्य में थोड़ा सा और बल देने के लिए हमें निपात का यूज करना पड़ता है। तो निपात की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, सिंपल सा आपसे पेपर में आता है भाई निपात के प्रकारों के बारे में पूछा जाता है। और आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है भाई निपात में जो आपके अलग अलग प्रकार के निपात होते हैं, आपको दे देगा, पूछेगा ये आपका किस प्रकार का निपात है। ये कोई वाक्य दे देगा, वाक्य के बीच में कोई निपात होगा तो आपसे पूछेगा निपात उसमें पहचान करके दिखाइए, या आपसे पूछ सकता है कि इनमें ये जो निपात है वो कौन सा निपात है। तो वही सब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, 4 से 5 मिनट की क्लास है, देखिएगा अंत तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ हिंदी के मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। रात को 8 बजे डेली टेस्ट चलता है, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको डेली ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए निपात क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। निपात अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो आपके 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? आपके 9 प्रकार के निपात होते हैं। उसमें से देख सकते हैं आपके सामने मैंने सारे लिख दिए हैं, सारे लिख दिए हैं, सारे के आपके जितने निपात में कौन कौन से निपात आते हैं वो भी लिख दिए। समझ लीजिए, एक आपका स्वीकृति बोधक होता है। अब देखिए स्वीकृति बोधक निपात में क्या आता है, या तो आपका हाँ आएगा या तो जी हाँ आएगा। देखिए अलग से सिर्फ जी आए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ आ जाए और जी हाँ आ जाए तो आपका स्वीकृत बोधक निपात होता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि हाँ, जैसे मैं बोलूँगा मैं दिल्ली जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा और बल देने के लिए मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं दिल्ली जाऊँगा, जी हाँ मैं दिल्ली जाऊँगा। तो ये आपका क्या हो गया? स्वीकृति बोधक की निपात वहाँ पे आ गया। निपात यानी कि किसी भी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार आपका एक होता है अवधारणा बोधक। अब देखिए अवधारणा बोधक आपके पेपर में ऐसा नहीं आएगा, मे भी आपके पेपर में आ जाए ठीक, करीब, लगभग। ये आपका किस प्रकार का निपात है? तो याद रखिएगा अवधारणा बोधक निपात होता है। मुझे करीब करीब याद है, मुझे लगभग, या आप ऐसे कह सकते हो लगभग का यूज आप कैसे कर सकते हो कि आपके पास लगभग 2 किलो चीनी है, तो लगभग का यूज हो गया। 2 किलो चीनी के स्थान पे हमने लगभग 2 किलो चीनी का यूज किया, तो इससे आपका एक आइडिया लग गया कि मेरे पास 2 किलो के आसपास का चीनी है। तो ये हो गया आपका भाई अवधारणा बोधक निपात। इसके बाद आपका आता है प्रश्न बोधक निपात। भाई प्रश्न बोधक निपात सभी को पता है, जिस निपात से प्रश्न का बोध हो। जैसे आपका यहाँ पर एक ही निपात होता है क्या। क्या अगर आपके शब्द में जब आ जाए, जैसे कोई शब्द आपने बोला कि जैसे किसी ने सिंपल साहब से कोई क्वेश्चन किया, आपने उसको जवाब में दिया क्या लगा करके, आपने मतलब एक अपने वाक्य में एक क्या अलग से जोड़ दिया, तो आपका क्या आता है? एक प्रश्नवाचक या प्रश्न बोधक निपात कह सकते हो। एक ही होता है, सिंपल से याद रखिएगा, प्रश्न बोधक निपात में आपका क्या आता है। इसके बाद आपका होता है विस्मयादि बोधक में भी आपका सिर्फ एक ही होता है। यह विस्मयादि बोधक में आपका कभी कभी ऐसे भी कई सारे आपके निपात होते हैं, जैसे काश हो गया, ओह हो गया, बहुत सारे आपके होते हैं विस्मयादि बोधक में। बट अगर आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका विस्मयादि बोधक निपात है। जैसे आपका काश हो गया, ओह हो गया, अरे हो गया, हे राम हो गया, ये सब आपके जो होते हैं विस्मयादि बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हे राम आ गया, उसको आप निपात नहीं बोलोगे, क्योंकि राम जो है कभी भी उसका अव्यय नहीं होता है। तो सिंपल सा ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द देखने हैं आपको यहाँ पर जिनको आप लोग बदल ना सको, जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन ना कर सको। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका 2 और बचा, 3 यहाँ पर नीचे लिखे हैं, 2 नीचे लिखे हैं। एक आपका नकारात्मक बोधक होता है, एक निषेधात्मक होता है। अब देखो दोनों यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पेपर अभी मैंने आपको शायद परसों या नरसों एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ पर आपको नकार बोधक और निषेधात्मक ऑप्शन में आपके दोनों दिए गए थे। अब अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो कैसे पहचानोगे? सिंपल सा, अगर नहीं या जी नहीं, यानी कि अगर आपका नहीं शब्द आ गया तो वो नकार बोधक के अंतर्गत आएगा। अगर आपका बीच में मत आ गया, क्या आ गया भैया? आपका मत आ गया, तो आपका निषेधात्मक के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? इसी तरह आपका होता है भाई बलदायक, जो कि सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आता है बलदायक, या इसको भी बोला जाता है सीमा बोधक। बलदायक पूछे या सीमा बोधक पूछे तो यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आता है। तो भर भी ही सिर्फ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं जाता हूँ
मैं जाता तो हूँ, तो आ गया, मैंने एक बल दे दिया, ये बलदायक हो गया। इसके अलावा भर दिया गया है मुझे, जैसे भर किस स्थान के आप कोई भी यूज कर सकते हो, भर के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। एक काम करो ना, आप लोग कमेंट करके बताओ भर के लिए आप लोग कौन से वाक्य में आप लोग भर का प्रयोग कर सकते हो। इसी तरह आपका यहाँ पर भी है, भी तो आप बहुत जगह पे यूज करते हो, मैं जाता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, भी का यूज कर सकते हो ना। तो है, भी है, सिर्फ का यूज, केवल का यूज भी आप लोग कई सारे वाक्यों में करते हो। और इन सब का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है भाई, बल देने के लिए, इसलिए इसका नाम बलदायक या सीमा बोधक इसको बोलते हैं। ये सीमा बोधक या बलदायक निपात के अंतर्गत आता है। और दो आपके और बचे हैं, एक आपका तुलना बोधक होता है, एक आपका आदर बोधक होता है। तुलना बोधक यानी कि जिस शब्द से तुलना की जाए, सा आ गया, सा देखिए वाचक शब्द इसको बोलते हैं, बट तुलना बोधक निपात के अंतर्गत भी आता है। सा जैसे मुझसे बड़ा, वो मुझसा बड़ा है, या मुझसा आ गया, तो सा से आप लोग तुलना कर सकते हो। इसी तरह आपका यहाँ पर आदर बोधक होता है, जी, जैसे आपने लगाया जी, मुझे आज पसंद है, तो जी लग गया, तो यानी कि एक आदर दे रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का निपात है। ये अतिरिक्त ही यूज होते हैं, इनका कोई शब्द से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ जाता है या कोई खास परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो ये आपके टोटल 9 तरह के निपात होते हैं। आई होप आपको अब ये सारे के सारे जो निपात हैं याद रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बलदायक वाले में बताया था, तो एक एग्जाम्पल आप लोग वहाँ पर कॉमेंट करके बता सकते हो। जैसे आपका मुझे दिल्ली जाना ही है, तो ही हो गया। सोहन को जाने भी दो, तो यहाँ पर भी हो गया, तो ये आपका निपात हो गया। आई थिंक अब निपात आपके पेपर में आएगा या आपके क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोग कभी ये नहीं कहोगे सर निपात क्या होता है, नया वर्ड कहाँ से आ गया। तो निपात आई होप वहाँ से कर ले जाओगे। कितने प्रकार का होता है ये क्लियर हो गया, कौन कौन से प्रकार होते हैं ये क्लियर हो गया, कौन सा वाक्य कौन से पेपर में आ जाए, कहाँ से पूछ लिया जाए, कौन सा शब्द जो है किस प्रकार का निपात है, वो भी आप लोग कर ले जाओगे। तो आई होप निपात वाला टॉपिक इस छोटे से वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो एक सिंपल सा काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ फैला दो, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।